अंबेडकर के कृत्य को वास्तव में समाप्त हो जाना चाहिए। टाइगर इज बैक। पादरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये वीडियो देखा आपने जहां एक सनकी शख्स डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें जला रहा है। सोचिए जाति का जहर कितना दिमाग में भरा हुआ है कि आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान के निर्माता को वो सरेआम तस्वीरें जला रहा है और कह रहा है कि इस शख्स ने हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद किया। मतलब आरक्षण से इतनी नफरत आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरा वीडियो देखा आपने, ये है दिल्ली के सांसद बीजेपी के मनोज तिवारी, गए थे हॉस्पिटल ढूंढने, खुद हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। क्या हुआ ये भी बताऊंगा। एक और ये वीडियो देख लीजिए, टाइगर इज बैक। आज आजमगढ़ में चुनाव है और ये वीडियो वायरल हो रहा है आजम खान का, जो सपा के नेता हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, इससे आगे का वीडियो देखिए, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यूपी में आज वोटिंग हो रही है और पुलिस वाले मुस्लिम के मोहल्ले में जा जाकर उसे डंडे से मार रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए ये वीडियो। आपको क्या लगता है आदिवासी को राष्ट्रपति क्यों बनाया गया है? उड़ीसा से आती हैं द्रौपदी मुर्मू, उनकी तस्वीरें सामने आ गई है। ये वीडियो सुन लीजिए, ये भी उड़ीसा का ही है। पादरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पादरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। कादरी पादरी अगला निशाना बीजेपी में। बंगाल वो जीत नहीं पाए, कुछ राज्य उनके हाथ से निकल रही है। महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं बन रही थी, अब बन जाएगी। उड़ीसा पर उनकी नज़र है। तो क्या मुर्मू जी उड़ीसा के बहाने उन तक पहुंचने की कोशिश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ आदिवासी हैं। और एक और एक वीडियो देखिए, जो थाने में तमंचे पर डिस्को हो रहा है। ये यूपी का है। यूपी पुलिस की बात आपसे किसी से छुपी नहीं है। तो इन तमाम वीडियो का विश्लेषण करूंगा, ये तमाम बड़ी खबरें। और सबसे बड़ी खबर शुरुआत जो करूंगा वो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कल्पना कीजिए कि जो बागी विधायक हैं, अगर वो शिवसेना के साथ नहीं आते हैं और मुख्यमंत्री अभी उद्धव ठाकरे बने रहते हैं, तो उनका क्या हश्र होगा। क्योंकि वहाँ सब सैनिकों ने बीजेपी पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए हैं। जैसा पेड़ लगाइएगा वैसा फल काटिएगा। यही बीजेपी शिवसेना पहले सब पर डंडे चलाती थी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार रहेगी या जाएगी तो भविष्य बताएगा, लेकिन मीडिया में खुशी की लहर है। दरअसल जो टीवी और अखबार के जो पत्रकार हैं वो घोर संघी हैं और वो जहाँ जहाँ गैर बीजेपी की सरकार है उससे वो बहुत नफरत करते हैं और वहाँ ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में तोड़फोड़ हो रही है। एक मराठा को आगे किया गया, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी तभी एकनाथ शिंदे को पार्टी में लेगी जब वो विलय कर लेंगे। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि वो शिवसेना बनी रहे और वो उसके नेता बन जाए। ऐसा फिलहाल लगता नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि विचारधारा से समझौता करने पर शिवसेना नहीं बच पा रही है, तो आरजेडी और सपा का क्या होगा। दिलीप मंडल ने इसको लेकर एक पोस्ट लिखा है, वो भी बताऊंगा। अब सोचिए, असम में बाढ़ का कहर है, फ्लड है, लेकिन वहां का मुख्यमंत्री विधायकों की सेवा में जुटा हुआ है। ये है बीजेपी का असली कैरेक्टर। लेकिन क्या मजाल कि कोई मीडिया सवाल पूछ ले। इसलिए पल्लवी पटेल, जो कि सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, विधायक है, चार्टर्ड प्लेन से बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के विधायकों को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दे रहे हैं। आसाम में महंगा होटल दे रहे हैं और बात हुई थी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से चलेगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये वीडियो देखिए, सुन लीजिए एक बार। किस तरह से हम गाना नहीं सुना सकते हैं, कॉपीराइट का मसला है, लेकिन डांस देख लीजिए। यूपी का है, मनोज काका सपा के प्रवक्ता ने इसको ट्वीट किया है और डीजीपी को भी शेयर किया है, यूपी पुलिस को भी। तमंचे पर डिस्को चल रहा है। और अब ये वीडियो देखिए किस तरह से, जहां पहले भी उड़ीसा में पादरियों पर हमले हो चुके हैं और कैसे भगवा झंडा लेकर धर्म के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है। एक बार फिर से सुन लीजिए। पादरी मुर्दाबाद,
ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ सवर्ण नेता है ना, चाहे ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, ये सब लोग बीजेपी को आगे बढ़ाते हैं। अब बीजेपी ने जो मुर्मू को, द्रौपदी मुर्मू की जो उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासी महिला के तौर पर उनका स्वागत है, लेकिन बीजेपी अपना उड़ीसा में कब्जा कैसे करेगी उसकी रणनीति चल रही है। जहाँ जहाँ उसको नुकसान होगा, नए नए राज्यों में वो हाथ पैर पसारती है, उसी का नतीजा है। और आदिवासियों से आदिवासी धर्म की मांग, लेकिन आरएसएस उन्हें हिंदुत्व की परिधि में लाना चाहती है। दरअसल आदिवासी चाहते थे कि सरना धर्म अपनाएं, लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो हिंदू बने रहें, और इसीलिए बड़ा लॉलीपॉप दिया गया है। तो समझने की कोशिश कीजिए, सोचिए कोई मुसलमान होता तो क्या होता। पाकिस्तानी जासूस को भारत के मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनका नाम रेड्डी है। कोई मुस्लिम होता तो आप कल्पना कर सकते हैं। और अब इस गुंडे को देख लीजिए, बाबा साहब की सरेआम तस्वीरें जला रहा है। उम्मीद है इसके बारे में जल्दी ये जेल में होगा। और ये वीडियो, आज यूपी में चुनाव हो रहे हैं और पुलिस वाले सरकार के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और वो मुस्लिम मोहल्लों में जाकर सयान आस्कर ने ये ट्वीट किया है। कैप्टन अजय सिंह यादव का ट्वीट देखिए, दुनिया की पहली ऐसी नौकरी अग्निपथ है जिसमें नौकरी से ज़्यादा फायदे रिटायरमेंट के बताए जा रहे हैं, और हमारे पीएम ऐसा नहीं हो सकता, जरूर यह विरोधियों की साजिश है। एक पत्रकार हैं यूपी में, उनका नाम है अखिलेश तिवारी। उनको लगातार धमकियां मिल रही है। वहीं उन्होंने एक विजय शंकर सिंह का ट्वीट शेयर किया है कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने वाले प्रधानमंत्री। जंजवार चौक ने यह स्टोरी की है। और क्या यह सच है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे पर शर्त रखी कि बीजेपी में विलय हो जाए तभी सरकार बनेगी? वाह, क्या कलाकारी है चाय वाले की। सेना के ध्यान शिवसेना पर डाल दी, गजब का मास्टर स्ट्रोक। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है। जाकिर अली त्यागी सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं। लगातार कल रात 11 बजे 20-30 पुलिसकर्मी गांव में घर पहुंचे और परिजनों से मेरे बारे में पूछताछ की। तो ये स्थिति है, मुसलमानों को लगातार धमकियां दी जा रही है। और Assam in national news as BJP has shifted 40 Shivsena MLA in Guwahati and the CM is too busy serving them. The state is reeling under devastating floods in 19 deaths. असम में 90 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई सवाल पूछेगा। और आजम खान ने एक भाषण में कहा टाइगर इज बैक। आजम खान को इसलिए में जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई थी। और ये देखिए मनोज तिवारी का वीडियो, धड़ाम से गिरे। दिल्ली के किरारी में वो अस्पताल ढूंढने गए थे, खुद ही गिर गए। और ये अखिलेश तिवारी ने ट्वीट किया है कि उनको एसओजी से खतरा है। एक गुंडे को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। एसओजी ने कहा कि तुम अखिलेश तिवारी को गोली मार दो, तुमको छोड़ देंगे। उस गुंडे ने कहा कि मैं क्यों मारूं गोली जिसको मैं जानता ही नहीं। उसके बाद उस गुंडे ने अखिलेश तिवारी को ये बात कहा कि आप सावधान रहिए। इससे जो ये अखिलेश तिवारी ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि मेरी जान को कुछ होता है तो उसके लिए एसओजी जिम्मेदार होगा। और सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो रहा है। और पाकिस्तानी जासूस को भारत के मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में हैदराबाद पुलिस ने एक रेड्डी को गिरफ्तार किया है, मल्लिकार्जुन रेड्डी। सोचिए मुसलमान होता तो क्या होता। तो ये आज की सारी बड़ी खबरें थी अब तक जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे मैं सच्चा मीडिया कहता हूँ। और ये तमाम बड़ी खबरें आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। और दिलीप मंडल की एक लाइन आपको एक ट्वीट पढ़ के दिखाऊंगा जो उन्होंने लिखा है कि क्यों इस देश में बीजेपी फतह कर रही है। आरएसएस जनसंघ बीजेपी जब 70 और 80 के दशक में विपक्ष में थी तब भी उसके पास कई लाख नौकरियां देने की हैसियत थी। हजारों सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल थे, एकल विद्यालय थे, हजारों एनजीओ थे, प्रकल्प थे। ये सब नागपुर के एक ऑफिस से संचालित है। उसके सभी स्कूल को जमीन कांग्रेस और समाजवादी कहे जाने वाले शासनों में मिली है। विपक्ष के नेता अपना और अपने परिवार को संभालने में लगे हैं, वह भी नहीं संभला। कई नेताओं के पास अगली पीढ़ी को देने के लिए कोई पार्टी नहीं बची है। यूपी के वंशवादी नेता अगली पीढ़ी को क्या सौंपेंगे? अंडा। विचार शून्यता की यही कहानी है। सर्वजन और A to Z कीजिए। परशुराम जयंती मनाइए, हर कोई समस्या नहीं है, आपकी मर्जी, लेकिन पार्टी तो बचाइए। अपनी विचारधारा के प्रति जितनी ईमानदारी बीजेपी में है उसका 20% भी बाकी दलों में नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, पर अभी वहां की दसियों हजार लोगों को नौकरी दे रही है। ये होता है सत्ता का अस्थायी हो जाना।
तो बीजेपी अपने आइडियोलॉजी को लेकर क्रिस्टल क्लियर है। बाकी लोग जो हैं वो A to Z सर्वजन हिताय और परशुराम जयंती मना रहे हैं। सोचिए इस देश में फुले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को किन लोगों ने गर्त में डाल दिया है और किन लोगों ने अपनी ही पार्टी में डेमोक्रेसी खत्म कर दी, और नतीजा बीजेपी है। बीजेपी चुन चुन कर डेमोक्रेसी के बहाने सत्ता कब्जा करे, कभी राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट, कभी आदिवासी, अपने आरएसएस के लोग ओबीसी जो आरएसएस के हैं, लेकिन यहाँ तो परिवार के सीएम पीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष से फुर्सत ही नहीं है। आखिर SC ST ओबीसी माइनॉरिटी करे तो क्या करे? क्या ऐसे में नए पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है जो सड़क से निकला हो? SC ST ओबीसी माइनॉरिटी को सोचना चाहिए कि उनको ऐसे नेता चाहिए जो सड़क से निकला हो, जिसके पांव फटे हो, जिसने संघर्ष किया हो और जो अपने जान जोखिम में डालकर आपके मुद्दों के लिए लड़ रहा हो। नहीं तो उन नेताओं का तो कुछ नहीं होगा, उनके बाप दादाओं ने कमा रखा है। समाज जरूर बर्बाद हो जाएगा, देश का संविधान खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने भी नेताओं से सवाल पूछिए कि तुम्हारा विचारधारा क्या है, तुम्हारा आंदोलन क्या है, तुम्हारी राय क्या है। जो मिलावट करे विचारधारा में उसे दूर रहिए। सोचिए जिन SC ST ओबीसी माइनॉरिटी को फुले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा की वजह से एकजुट होना चाहिए था, वो आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय परशुराम जयंती और A to Z कर रहे हैं। लोगों को पेरियार से, तमिलनाडु से, DMK से और स्टालिन से सीखना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन कोट कर रहा हूं कि नेहरू ने इंदिरा को चिट्ठियां लिखी, विचारधारा समझाया। अगर इंदिरा गांधी की हत्या नहीं होती तो वो नेहरू से ज़्यादा राज करती। वो नेहरू के न रहने के बाद ही संसद पहुंची, लेकिन SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के नेता अपने पुत्रों को, पुत्रियों को, अपने परिवार को पहले संसद भेजते हैं और जब वो आइडियोलॉजी से खाली रहते हैं, सत्ता चली जाती है, तब उनको आइडियोलॉजी समझ में आती भी है कि नहीं पता। और किस तरह से टीवी अखबार का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, कैसे वो धर्म की राजनीति भी कर रहे हैं और कास्ट कॉम्बिनेशन भी साध रहे हैं, सोशल जस्टिस की भी राजनीति कर रहे हैं। क्या विपक्ष के पास कोई ऐसा है प्लानर, कोई है ऐसा रणनीतिकार? सोचिए बीजेपी जो सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, वो SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को खड़ी कर रही है, और जो बहुजन दल वाले नेता हैं उनको अपने परिवार से और A to Z और सबका साथ सबका विकास का नकल A to Z है, परशुराम जयंती है और बहुजनों से वो सर्वजन हो गए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।